And it's wrong for a wife to do all the talking. और एक पत्नी के लिए सारी बातचीत करना गलत बात है। I'll never forget, many years ago, मैं कभी नहीं भूलूंगा, कहीं वर्ष पहले I went to a home मैं एक घर में गया था and I sat there for about 1 hour, 60 minutes. मैं वहां पर कुछ लगभग 1 घंटा 60 मिनट तक बैठा। Husband and wife were both believers. पति पत्नी दोनों विश्वासी थे। The wife spoke for about 54 minutes. पत्नी ने 54 मिनट तक बात की। I spoke about 4 minutes. मैंने 4 मिनट बात किए And the husband spoke 2 minutes. और उसके पति ने 2 मिनट बात किए। We didn't gossip, हमने गपशप नहीं की, talking good things, अच्छी चीजों के बारे में बात की, but she did all the talking. We पर वो जो महिला थी उसने सारी बातचीत की did all the listening. और हमने सारी बातें सुनी। I never said anything मैंने कभी कुछ नहीं कहा because I don't judge people. They don't have light. क्योंकि मैं लोगों का न्याय नहीं करता, क्योंकि उनको प्रकाश नहीं मिला है। They had newly come to the church. वो नए आए हैं कलीसिया में। I went to the same house years later. मैं वही घर में सालों बाद फिर से गया। It was exactly the opposite. वहां पे तब वास्तविकता में पूरा उल्टा हो गया था। That wife had learned to listen. उस पत्नी ने सुनना सीख लिया था तब तक। That is the power of the teaching in the church. वही कलीसिया के प्रचार या उपदेश का सामर्थ्य है। She became a much better woman. वो एक और अच्छी बेहतर महिला बन गई। Did she sin earlier? No. क्या उसने पहले पाप किया था? नहीं। She didn't have light. उसके पास प्रकाश नहीं था। I hope you get light. मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये इस बात का ज्योति मिले। You know, to be I'm not saying you shouldn't talk. मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको बात नहीं करना चाहिए, But when people come to your home, let them recognize पर जब लोग आपके घर में आते हैं तो उन्हें ये पहचानने दीजिए who is the head. कि सिर कौन है। It's very, very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Who is the shepherd in this home? इस घर का चरवाहा कौन है? Who is the head in this home? Who is इस घर का सिर कौन है? the leader? इस घर का अगुवा कौन है? And the best persons to ask are your children. और सबसे बेहतर लोग जिनसे आपको पूछना चाहिए वो है आपके बच्चे। Fathers, go and ask your children. पिता लोग जाके अपने बच्चों से पूछें, Son, tell me honestly, बेटे ईमानदारी से कहो, who do you think is the head of the home? And आपको क्या लगता है कि इस घर का सिर कौन है? don't be afraid. I won't spank you if you tell me the truth. आप डरो मत, अगर आपने सच्चाई बोल दी तो मैं आपको पीटूंगा नहीं, डरो मत। You may get a surprise आपको हो सकता है कि कुछ आश्चर्य करने वाला उत्तर मिले if you let them speak the truth. अगर आप उनको सच्चाई बोलने के लिए अनुमति दे तो। They'll say, Daddy, you're a nice person, but वो कहेंगे, पिताजी आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, I think you let mommy run the home. फिर भी हमें ऐसा लगता है कि आपने जो है मम्मी को घर चलाने का अधिकार दे दिया है। That's sad. बहुत ही दुख की बात है ये। Your home will not be a Christian home. आपका घर एक मसीही घर नहीं बनेगा। Be the shepherd, be the leader like Jesus Christ, not a dictator. आपको जो है एक चरवाहा बनना है, यीशु के समान बनना है, अगुवा बनना है, एक आदेशक नहीं बनना है। Then the head, as a head, और एक सिर होने के रूप में, the Bible says it's like the head of the body. जैसे कि बाइबल में कहा गया है कि जैसे एक शरीर का सिर हो। The head recognizes, listen to this very carefully, husbands. पतियों इसे ध्यान से सुने, ये जो सिर जो है इसे ये पहचान लेता है। The head recognizes its helplessness एक सिर अपनी जो लाचारगी है उसको पहचान लेता है without the body. उसके शरीर के बिना। Can the head do anything? क्या एक सिर कुछ कर सकता है? If it doesn't have a hand, doesn't अगर उसके पास कोई हाथ नहीं have eyes, हो, doesn't have ears. Head अगर उसके पास आंखें नहीं हो, कान नहीं हो। means the brain, by the way. सिर का मतलब है हमारा दिमाग। Can the brain do anything without eyes, without hands, without legs, without? क्या एक दिमाग जो है उसके आंखों बिना, कानों बिना, हाथ बिना, पैर बिना कुछ कर सकता है? Nothing. कुछ भी नहीं कर सकता। Plus, you're just sitting a brain by itself over there. एक दिमाग ऐसे ही अकेले वहां बैठा हुआ है। You can put it in a museum. आप उसे म्यूजियम में रख सकते हैं।
Are you that type of head? क्या आप इस प्रकार के सिर हैं? You don't care for hands, legs, eyes, anything, just the brain in a museum? आप जो है अपने आंखों के लिए, कानों के लिए, हाथ के लिए, पैरों के लिए कोई परवाह नहीं करते हैं। एक म्यूजियम में जो दिमाग रखा गया हो, सिर रखा गया हो, उस समान है आप? Don't be a head like that. ऐसा एक सिर मत बनिए आप। Recognize your helplessness without your wife. आपकी पत्नी के बिना आपकी जो लाचारगी है उसे आप पहचान लीजिए। That's a head. वही एक सिर होता है। I'm a head, but I can't do anything without hands, legs, eyes, and my wife is my hands and legs and eyes and ears and everything. मैं एक सिर हूँ, पर मेरा हाथ, पैर, कान, नाक, आँख के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और मेरी पत्नी मेरे हाथ, मेरे कान, मेरे आँख और मेरे पैर हैं। We're to work together. हमें एक साथ मिलकर काम करना है। That's why it's so important that you need to value your wife. इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपनी पत्नी को मूल्य दो And care for her. और उसका देखभाल करें। Shall I tell you something about how our human physiology works? क्या मैं आपको कुछ इस बारे में बताऊं कि कैसे हमारा जो शरीर है वो क्रियात्मक होता है? I'm not a doctor, but I'm married to one. I know a little. मैं एक डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर मेरा विवाह एक डॉक्टर से हुआ है, इसलिए थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। Bit. When a mosquito bites you on your left जब एक मच्छर आकर आपके बाएं हाथ को काटता है, hand, how does your right hand come immediately and whack it off? कैसे आपका जो दाया हाथ है वो आकर उसे मारकर भगा देता है? Within less than a second. एक क्षण भर भी नहीं लगता उसे। Do you know how it happens? आप जानते हैं ये कैसा होता है? There's a signal that goes up from your hand up to the head. एक संकेत है जो आपके हाथ से लेकर आपके दिमाग की ओर जाता I है। mean the brain. Hey, mosquito's bitten me. हे, जो मच्छर है उसने काट दिया है मुझे। And the brain sends a message to the other hand, whack it off. और जो दिमाग है वो दूसरे हाथ को ये संकेत पहुंचाता है कि उसे वहां पे मार दो। What I'm trying to say is, यहाँ पे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि the head is so sensitive that even a mosquito bites the wife, he's alert to it. जो दिमाग है वो इतना संवेदनशील है कि अगर एक मच्छर ने भी उसकी पत्नी को काटा हो तो उसे वो पता चल जाता है, वो जागरूक रहता है उस बात के लिए। Is that the type of head you are? I don't mean an actual mosquito. क्या इस प्रकार के सिर है आप? मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि वास्तविकता में एक मच्छर है, But that when she has a small problem, a mosquito bite is a small thing, it's one of the smallest things. जैसे कि उसको कोई छोटी सी समस्या हो रही हो, जैसे कि मच्छर काटना जो है एक छोटी सी बात है। Unless you're in a malaria-ridden area, otherwise it's a very small thing. जब तक आपको मलेरिया नहीं हो जाता, नहीं तो वो एक छोटी सी ही बात है। Are you sensitive to the little, I don't mean where a lion ate up her leg or something like that. I don't mean क्या आप छोटी सी बात के लिए संवेदनशील होते हैं? मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसके पैर को कोई बड़े शेर ने खा लिया हो। in such big things, but I'm saying a small little thing that मैं बड़ी बड़ी चीजें नहीं कह रहा हूँ, मैं छोटी सी एक बात कह रहा हूँ। affected your wife. Do you feel it? आज जिस बात ने आपकी पत्नी पर प्रभाव डाल दिया हो और क्या आपको वो पता चला है क्षण भर में? That shows how close your connection is. वो दिखाता है कि आपका संबंध कितना गहरा है, कितना करीबी है। Now, you know, for example, उदाहरण के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ, if there was a lack of connection between the head and the hand because of paralysis of some nerves or death of some nerves, like अगर कोई मान लीजिए कि आपका सिर और आपका हाथ का कोई संबंध नहीं रहा, हो सकता है कि वहां पे लकवा मारा गया हो, तब वहां के जितनी भी नसें हैं वो मर जाती हैं। people when they have leprosy, 100 mosquitoes can bite them, a rat can come and eat off the hand and the head is fast asleep. जैसे कि किसी को कोढ़ का बीमारी लग जाता है और अगर वहां पे 100 मच्छरें भी आकर वहां पे काटती हैं, या तो फिर जो चूहा होता है वो आपको काट लेता है, पूरे हाथ को खा जाता है, तो भी दिमाग को पता नहीं होता है, दिमाग सोया रहता है। The rat is eaten off the hand, and you know there are some husbands like that.
और जो हाथ है उससे चूहों ने पूरा खा लिया होता है। क्या आप जानते हैं ऐसे भी पति हैं Terrible things are happening to the wife. The past और बहुत बदतर चीजें पत्नी के साथ हो रहा है, फिर भी husband is fast asleep, or he's having wonderful fellowship with the brothers somewhere. या तो फिर वो पति जो है आराम से सो रहा हो, या तो फिर कोई भाइयों के साथ बहुत अच्छी संगति में रह रहा हो वो पति In some church. कोई कलीसिया में, And a rat is eating off his hand. और वो जो चूहा है उसके पूरे हाथ को खा रहा है। It's absolutely true. ये एकदम वास्तविक सच्चाई है। Complete insensitivity to the feelings of the wife. अपनी पत्नी की ओर बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं होना। What type of head is that? वो किस प्रकार का सिर है? That's like a head in a museum. वो एक म्यूजियम में रखा गया सिर के समान है। Brain kept in a little box in the museum for वहाँ पे एक छोटे से बक्से में जो है वो दिमाग को रखा गया है म्यूजियम में, everybody to admire. This जहाँ पे सब लोग उसे देखकर सराह सकते is हैं brain. कि वो एक दिमाग है। Oh, that's not the type of headship. ये Headship एक नेतृत्व का तरीका नहीं है। is sensitive, and Jesus denied himself. और जो नेतृत्व होता है वो ऐसा होता है जहाँ पे वो संवेदनशील होते हैं। यीशु मसीह ने अपने आप को नकारा Christ loved the church and gave himself for it. और यीशु ने कलीसिया से प्रेम रखा, अपने आप को उसके लिए दे दिया। And that's how a husband must care for his wife and ऐसे ही एक पति को अपनी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए, be willing to wash her feet, उसके पैरों को धोने के लिए भी इच्छुक होना चाहिए, do all types of dirty jobs for her, हर एक प्रकार के गंदे काम उसके लिए करने के लिए भी तैयार हो, share the burden of looking after the children, बच्चों की जो देखभाल है उसमें अपना सहयोग देने के लिए राजी हो। share everything with her. Jesus came to the church and said, all that I have is yours. और उसके साथ सब कुछ बांटे। यीशु मसीह कलीसिया में आकर कहे कि मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारा है। Jesus has a joint account with me. यीशु का मेरे साथ संयुक्त खाता है। I have a joint account with my wife. मेरा संयुक्त खाता मेरे पत्नी के साथ है। All that I have is yours. मेरा जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारा है। It's when you are a head like this, जब आप इस प्रकार के एक सिर होते हैं, your wife will rejoice to submit to you. तो फिर आपकी जो पत्नी है खुश होकर आपके अधीनता में होंगी, Just like we rejoice to submit to Jesus Christ. जैसे कि हम प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में होने के लिए आनंदित होते हैं, Because he's so understanding and so compassionate. क्योंकि वो बहुत ही समझदार है, वो बहुत ही दयालु है हमारे ऊपर। Do you ever want to take over the headship from Christ? क्या आप कभी भी यीशु मसीह से वो नेतृत्व को ले लेना चाहते हैं? Anybody who wants to take over the headship from Christ? क्या कोई भी यहाँ पे मसीह से वो नेतृत्व को हटाना चाहते हैं? No. नहीं। Neither will your wife ever want to take over the headship from you. वैसे ही आपकी पत्नी भी कभी आपके पास जो नेतृत्व है उसे हटाना नहीं चाहेंगी। If you are a responsible कि अगर आप एक जिम्मेदार husband who is sensitive to her needs, जो ऐसे संवेदनशील पति है जो उसके सारी जरूरतों को जानता है, being a shepherd, एक चरवाहा के समान, not out to find fault with her, criticize her, this, that, and the other, but help her. और हमेशा उसकी हर एक गलतियों को ढूंढकर उस पर दोष लगाते रहें, ऐसे नहीं पर उसकी मदद करने की कोशिश करें।